चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। आज से हमारा करुणा रेखी। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग सब यहाँ पर इकट्ठे हुए इस कोर्स के बारे में जानने के लिए। थैंक यू एवरीवन। सर और मैम का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिनकी वजह से आज हम सब लोग एक साथ यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। चलिए, अब क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपना प्रेयर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी इस जर्नी को आगे स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपनी आंखें बंद कर ले, गहरी लंबी सांसें लें, 3 बार ओम का चैंटिंग करें। उसके बाद आप जो भी अपनी प्रेयर करना चाहते हैं वो करें, या मेरे साथ करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ करिए, जैसे आपको सुविधा हो। ठीक है, गहरी लंबी सांसें लें। ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। चलिए, आज जो हमारी क्लास है वो करुणा रेखी के बारे में है कि करुणा रेखी क्या है। नॉर्मली भी हम लोग रेकी करते हैं। बहुत सारे लोगों की ये क्वारीज होती हैं कि हम जो हमने जैसे अभी लेवल 5 तक हमने रेकी का, तो लेवल जो हम वो रेकी करते हैं उससे ही रेकी करते हैं या करुणा रेकी करते हैं या और भी कोई, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहली बात तो जो हमारी करुणा रेखी सॉरी जो हमारी नॉर्मल जो हम ग्रैंड लेवल तक जो हमारा रेखी के लेवल 1 2 3 4 5 पार्ट्स जो हम लोग करते हैं, वो हमारी जो होता है ना मेन जड़ होती है, मतलब वो मेन है। बाकी उसपे फिर उसके बाद धीरे धीरे और मास्टर्स ने उसके ऊपर काम करते गए और धीरे धीरे उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस होते गए, जैसे कि करुणा रेकी, होली फायर रेकी, मनी रेकी, 51 टाइप्स ऑफ रेकी उसमें से बाहर आई। और जैसे अब जो लोग हमारे यहाँ पर ग्रैंड मास्टर्स बनते हैं तो हम लोग उनको आगे सिखाते हैं कि आपने कैसे अपने सिंबल्स बनाने हैं और अपने सिंबल्स को कैसे सिद्ध करना है। तो जब आप अपने सिंबल्स को सिद्ध कर लेते हैं तो आप अपनी पर्सनल भी उस चीज के अंदर उसको रेकी के रूप में बना सकते हैं। तो ये धीरे धीरे उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो उसी में से हमारा करुणा रेकी है। करुणा रेकी जो है वो एक बहुत ही पावरफुल रेकी होती है। इसमें हमारे लेवल 3 के भी सिंबल्स आते हैं, लेवल 4 के भी सिंबल्स हम उसमें यूज करते हैं, प्लस हम उसमें और भी हमारे जो हमारे अपने बनाए हुए सिंबल्स हैं हम उसमें वो भी यूज करते हैं। हर एक प्रॉब्लम के लिए आपको कौन कौन से सिंबल्स को यूज करना है वो सारे सिंबल्स हम आपको इस कोर्स में सिखाएंगे। टोटल हमारे सिंबल्स इस कोर्स में हमारे 25 सिंबल्स रहेंगे। नॉर्मली हम जैसे अगर आप करुणा रेखी अगर आप लोगों ने कहीं से सीखा होगा तो 8 या फिर 9 सिंबल्स आपको प्रोवाइड होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 25 सिंबल्स को आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे।
ठीक है। जो करुणा रेकी होता है, इसकी जो पावर होती है वो बहुत ही हाई पावर पर हम इसको करते हैं। नॉर्मली ये भी क्वेश्चन आता है कि हमने लेवल 1 नहीं करा हुआ, लेवल 2 नहीं किया हुआ, तो क्या हम रेकी करें, या लेवल 1 और 2 करने के बाद ही हमें रेकी करनी चाहिए। देखो, नॉर्मली तो यही होता है कि आप लेवल 1 करें, लेवल 2 करें और उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करें और फिर आप लेवल करुणा रेकी को आप सीखें। लेकिन जब आप यहाँ से हमसे सीखेंगे तो यहाँ पर हम आपको लेवल 1 के जो हमारे सिंबल्स होते, लेवल 1 और 2 में हमारे 3 सिंबल्स आते हैं, चौकड़े सिंबल, सहेकी सिंबल और हॉर्न चाहे जैसोनेंट। तो यहाँ पर हम आपको वो भी सिखाएंगे और फिर उसके बाद हम आपको आगे करुणा रेकी सिखाएंगे। ये सिखाने का जो हमारा मकसद है वो यही है, ताकि जिन लोगों ने लेवल 1 या लेवल 2 नहीं किया वो भी करुणा रेकी को सीख सके और उसको यूज कर सके और उसके बेनिफिट्स अपने जीवन में ले सके। बाकी आप कुछ भी हीलिंग मोडालिटी करते हैं, उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपकी प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उसका इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं अपने जीवन में, तो उसका कोई यूज नहीं है, चाहे आप उसको सीखें या फिर आप उसको ना सीखें। क्योंकि बहुत सारी ये क्वेरीज आती हैं या बहुत सारी जगहों पर ये होता है कि अगर आपने लेवल 1 और 2 को करा है, फिर आप उसके अंदर 6 महीने का प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप करुणा रेकी करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर होता है, आपकी इंटरनल पावर्स के ऊपर होता है। और आपकी इंटरनल पावर्स तभी इंक्रीज होंगी जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। और प्रैक्टिस कैसे होगी? आपकी साधना, आपका ध्यान, आपका मेडिटेशन, एक एक सिंबल के साथ आपका कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। जब आप एक एक सिंबल के साथ अपने आप को कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी पावर्स इनहैंस होनी शुरू हो जाएंगी। और ये कोई भी मैटर नहीं करता कि आपको 6 महीने की प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये डिपेंड करता है सिर्फ आपकी खुद की प्रैक्टिस के ऊपर कि आप उसको कितना प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। तो इस कोर्स के माध्यम से हम 25 सिंबल्स को हम सीखेंगे, प्लस हमारे पास हम रेगुलर हमारे मेडिटेशंस होंगे और मेडिटेशंस के अंदर हमारी जो कार्मिक इश्यूज हैं हम उसको रिमूव करेंगे, अपने कार्मिक इश्यूज को, अपने फिजिकल इश्यूज को, मेंटली इश्यूज को, हेल्थ के इश्यूज को, इन सब पर हम अपना काम करेंगे। सबसे ज्यादा हम अपने ऊपर काम करेंगे, क्योंकि अगर हमारा जो कप है वो भरा हुआ होगा तो ही हम दूसरों को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम अंदर से भरे हुए होंगे, अगर हमारे पास सारा ज्ञान होगा, हमारी पावर्स अच्छी होंगी, हमारा कॉन्फिडेंस होगा, तभी हम दूसरों को वो चीजें सिखा सकते हैं और दूसरों की जिंदगी को भी बदल सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें अपने खुद के जीवन को बदलना होगा। अगर हम अपने जीवन को नहीं बदल पा रहे तो फिर हम दूसरों के जीवन को भी नहीं बदल सकते। तो इस कोर्स के माध्यम से हम रेगुलर प्रैक्टिस, हमें ज्यादा से ज्यादा, हमने जो भी हमारी क्लासेस होती है मैं उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाने पर जोर देती हूँ। क्योंकि थ्योरी तो आप कहीं से भी ले सकते हो, गूगल से ले सकते हो, यूट्यूब से ले सकते हो या कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन आपको प्रैक्टिकल की जरूरत है। जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपकी पावर्स इंक्रीज होंगी, और जब आपकी पावर्स इनहैंस होगी तब आप उस एनर्जी को समझ पाएंगे। अधिकतर यहाँ पे जो लोग बैठे होंगे वो जरूर इन चीजों से, वो इन चीजों के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन मैं फिर भी इस तरीके से बोल रही हूँ कि कुछ लोग जानते होंगे लेकिन कुछ लोग नहीं जानते होंगे। अब जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों को प्रैक्टिस, जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो उन एनर्जीज को फील नहीं करेंगे। तो इसलिए प्रैक्टिकल होना बहुत, प्रैक्टिकल काम करना बहुत जरूरी है किसी भी हीलिंग मोडालिटी के अंदर। बहुत सारे हमारे पास, हम इस कोर्स के माध्यम से माइंड पावर एक्सरसाइजेस करेंगे, प्लस हम वर्कशीट्स करेंगे। वर्कशीट्स करने का और जो एक्सरसाइजेस करने का जो हमारा मकसद है वो यही रहेगा, ताकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो प्रिपेयर हो जाए हीलिंग करने के लिए, ताकि हमारी जो हीलिंग्स है वो हमारी स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि अगर हमारी हीलिंग स्ट्रांग होंगी तो रिजल्ट हमारे सामने आएगा, और जब हमारे सामने रिजल्ट आएगा तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तभी हम दूसरों को भी हील कर सकते हैं, दूसरों को सिखा भी सकते हैं। तो 25 सिंबल्स हम इसमें सीखेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्पून फीडिंग का कोर्स है। ये स्पून फीडिंग का कोर्स नहीं है। इसके लिए आपको खुद पर्सनली बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप ये कोर्स को करते हैं। ये नहीं कि जो आपको सिखाया
आपने बस वही वही करते गए नहीं, उसके ऊपर आपको खुद काम करना पड़ेगा। एक एक सिंबल के साथ हम लोग उसके पूरी अच्छे से उसके साथ अपना जो कनेक्शंस बनाएंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड में, जो मैंने बोला कि हम लोग वर्कशीट्स करेंगे या माइंड पावर एक्सरसाइज करेंगे, तो वो करने का जो मकसद है वो यही है कि एक एक सिंबल के साथ हमारा कनेक्शन बन जाए। और जब हमारा उनके साथ कनेक्शन बनेगा तो ऑटोमेटिकली हमारी जब एनर्जीज इनहांस होंगी तो हम अपने आप को ग्रूमिंग करेंगे। तो हमें अपने आप को ग्रूम करना है। अगर हम अपने आप को बेहतर करेंगे तभी हम बेहतर से बेहतरीन जीवन जी पाएंगे और दूसरों को भी बेहतर से बेहतरीन बना पाएंगे। कहते हैं ना कि जब हम कुछ नहीं करते तो हम हमारे जीवन के एक एक पल को गवाते हैं। हाँ, 3 लेवल्स में डाइको में सिंबल आएगा इसके अंदर। हाँ, आएगा। ठीक है। तो बेहतर से बेहतरीन करते हैं। जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो हम अपने जीवन का एक एक पल को गवा रहे होते हैं। जीवन के एक एक पल को गवाने का मतलब है कि हम हर एक पल अपने आप को सड़ा रहे हैं। ठीक है ना? हम एक एक पल अपने आप को सड़ा रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें हम ये मोडालिटी को सीखेंगे तो हमें इसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है, इसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है, ताकि हम इसकी एनर्जीज़ को समझ पाएँ, क्योंकि जो करुणा रेकी है वो मोस्ट मोस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रेकी है। इसके अंदर बहुत पावरफुल हीलिंग्स होती हैं। एक-एक प्रॉब्लम के साथ आपको हर एक सिंबल का यूज़ करना यहाँ पे सिखाया जाएगा, जो कि मैं आपको उसी रेकी में भी हम लोग वो सब सीखते हैं, लेकिन करुणा रेकी उससे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास पूरा एक लेवल होता है, लेवल 1, 2, 3, 4, 5, उसके अंदर बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। यहाँ पर हम एक उस सिंपल उसके पार्ट पर काम करेंगे। जो भी हम रेकी जो हम सारी उस ही रेकी में से जो हमारी रेकीज़ बाहर निकलती हैं, जो हम बनाते हैं, जो मास्टर्स बनाते हैं रेकी, तो वो एक-एक सिंबल को सिद्ध करते हैं। और जब वो उन सिंबल्स को सिद्ध करते हैं तो उनपे मोस्ट उसमें पावर जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। और आप उसके एक-एक पार्ट पर आप देखिए, अगर आप किसी स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, आप एक क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, एक टीचर जो है, वो सारे बच्चों को बराबर पढ़ा रही है, सारे बच्चों को सेम काम दे रही है, चैप्टर करवा रही है। अब जब हम घर आते हैं, उसमें से कुछ बच्चे तो अच्छा कर पाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं। या जो बच्चे अच्छा कर पाते हैं, अगर हम उनको भी ट्यूशन्स में भेजते हैं और जो बच्चे नहीं कर पाते हैं, उनको हम एक्स्ट्रा स्टडी करवाते हैं, ट्यूशन पे जाते हैं। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर हम प्रॉपर काम करते हैं, तो नेचुरल है ना कि उस पे हमारी पावर बनती है, हमारी पकड़ आती है और हम उसको अच्छा कर पाते हैं। तो ये जो हमारे पार्ट्स ऑफ रेकी होते हैं, ये सारे उसी रेकी में से निकले हुए हैं और इन सब पार्ट्स को हम एक-एक जब हम कोर्स को बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो उस पार्ट पर सिर्फ़ उस पार्ट पर ही फ़ोकस किया जाता है। ठीक है? तो इसलिए ये एक बहुत ही पावरफुल रेकी है। एक कोर्स का जो ड्यूरेशन है हमारा 2 महीने का है, जिसमें से 1 से डेढ़ महीने के बीच में हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास टाइम होगा उसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिकल्स करेंगे। क्योंकि प्रैक्टिकल्स करेंगे तभी हमारी नॉलेज एनहांस होगी। हमको बुकिश लैंग्वेज को नहीं लेके जाना कि हमने बस पढ़ा और हमने करा, या हमने पढ़ा, हमें अच्छा लगा, हमने उसको समझा, थोड़े बहुत दिन हमने उस पर काम करा, उसके बाद हम उसको भूल गए, नहीं। हमको उसको अपने अंतर मन तक उतारना है। और जब हम उसे अपने अंतर मन, जितनी ज़्यादा हम उस पे प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम उसे अपने अंतर मन में उतारेंगे। हाँ, ऑल सिंबल्स का अटूनमेंट आपको दिया जाएगा। ठीक है? हम उसको एक-एक को अपने मन में हम उतारेंगे, जब हम उसे अपने मन में उतारेंगे तभी हम वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आएगा और तभी हमारी पावर्स एनहांस होंगी, और जब हमारी पावर्स एनहांस होंगी, तब हमको रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है? अब करुणा रेकी के बारे में तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन अभी मैं जो आपको ब्रीफ में जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि करुणा रेकी कहाँ से आई है। करुणा रेकी जो है वो एक चाइनीज़ गॉडेस है, जिनको हम बोलते हैं यमकिन। उनके ऊपर बेस्ड है ये पूरी की पूरी करुणा रेखी। शी इज अ बौद्धिस्ट सत्वा। वो एक बौद्धिस्ट सत्वा थी। उनसे उनकी ये एक उनसे
ये उनके इंस्पिरेशन हैं, ये जो जितने भी हमारे पास आज की डेट में सिंबल्स हैं, ये उनसे ही इंस्पायर होकर हमारे पास आए हैं। उसके बाद जो है मास्टर विलियम जी ने इसके ऊपर काम करा। मास्टर विलियम जी के साथ और भी बहुत सारे मास्टर्स थे, उन्होंने मिलकर इसके ऊपर काम करा और फिर इन सिंबल्स को और डेवलप करा। ठीक है, 1970s के आसपास ये जो विद्या है, इसका ये वहां पर इसका डिस्कवरी हुई। उसके बाद फिर ये विद्या धीरे धीरे हमारे इंडिया में आई और अभी बहुत सारे हीलिंग मोडालिटीज के अंदर, जैसे लामा फेरा हो गया, जैसे हम उसई रेकी का हम यूज करते हैं, तो वहां पे जब हम करुणा रेकी के सिंबल्स को यूज करते हैं तो वो एक बहुत ही पावरफुल हमारी हीलिंग्स वहां पे बन जाती है। अब जैसे कि मेरे फादर की तबीयत खराब थी। मेरे फादर की जैसे तबीयत खराब होने लगी तो मुझे आभास हो गया कि उनकी तबीयत खराब हो रही है। मैंने उनको हीलिंग देनी शुरू करी और जब मैंने उनको हीलिंग देनी शुरू करी तो उनको थोड़ा सा पेन उनका बढ़ा, उनको हार्ट में पेन बढ़ा। उसके बाद जब हम उनको डॉक्टर के पास लेके गए, उस समय में कोरोना का बहुत ज्यादा वो चल रहा था कि कोरोना कोरोना, तो ये भी था कि कहीं उनको क्योंकि सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही थी कि कहीं कोविड ना हो गया हो, लेकिन कोविड नहीं था उनको, हार्ट में उनको प्रॉब्लम थी। और जब और हम उनको यहाँ से रेगुलर हील कर रहे थे क्योंकि मुझे ये आभास हो गया था कि उनकी तबीयत खराब है। और जब उनको हीलिंग देने लगी तो जैसे एनर्जी का लेवल जब बढ़ा तो वो उनको थोड़ा और मतलब उनकी तबीयत और ज्यादा थोड़ी सी खराब हुई, क्योंकि हमारे को वो उनका जो रूट कॉज है हमें वहां तक हम पहुंच पाए। उसके बाद जब हमने उनको हॉस्पिटलाइज जब डॉक्टर ने उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया, जब उनको रेगुलर हीलिंग दी गई तो पता चला कि उनका जो डॉक्टर्स का अपना ट्रीटमेंट चल रहा था, तो पता चला कि जो उनकी जो वॉल है वो उनकी बचपन से जब उनको मतलब बाय बर्थ उनकी वॉल जो है हार्ट की लीक हो रही थी, जो कि अब एक एज पर आकर उसका वो हमें नजर आ रही है। अब उनका जो हार्ट था उस वक्त 30% उनका हार्ट जो था वो काम कर रहा था। अब उनको हमने हीलिंग करी, अब जाके उनका जो हार्ट है वो 70% के अराउंड ठीक हो गया। उसके बाद अब वो बिल्कुल ठीक है भगवान की कृपा से। तो वहां पर हमने जो अपने जो हमारे हीलिंग्स के अपने जो हार्ट हार्ट से रिलेटेड जो हमारी हीलिंग्स होती है, उनके हमने अपने सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स के माध्यम से उनको हील करा और आज की डेट में वो बिल्कुल ठीक है। और उनका जो अब उनका बर्थडे आने वाला है और उनकी एज है 84 ईयर्स, मतलब अब वो 84 ईयर्स हो जाएंगे उनकी एज। तो इतना ज्यादा ये इफेक्टिव होते हैं। कई बार हम किसी को जैसे किसी इंसान के अंदर एनर्जी नहीं है और जब आप उसको हील करते हैं तो कई बार थोड़ा सा उसको लगेगा कि हाँ, आपको लगेगा कि उसकी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो रही है, लेकिन जब आप उसको रेगुलर हील करते जाएंगे, आपको खुद अपने हाथों से जो वाइब्रेशंस निकलती हैं वो पता चल जाएगा और धीरे धीरे वो वहां पर आपको ठीक होती हुई नजर आने लग जाएंगी और कुछ दिनों के अंदर ही आपको रिजल्ट भी नजर आएगा। अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से हील कर रहे हैं, अगर आपकी इंटेंशन प्रॉपर तरीके से यूज हो रही है। और सिंबल, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये सिंबल्स नहीं, आपकी इंटेंशन। मैं भी बोलती हूँ कि आपकी इंटेंशन काम करती है, लेकिन सिंबल्स भी अपना काम करते हैं। अगर आप उन सिंबल्स के साथ अपना कनेक्शन को स्थापित करते हैं, अपने कनेक्शन को बनाते हैं, तो वो सिंबल्स भी आपके लिए 100% काम करते हैं। अब जैसे हमारा यूनिवर्सल साउंड है ओम, कितने सालों से वो हमारा चला आ रहा है, यूनिवर्सल साउंड है। और हर धर्म के लोग किसी ना किसी रूप में उसको उसको ही चैंट करते हैं। तो इस तरीके से ये सिंबल्स हमारी जिंदगी में काम करते हैं। ठीक है, दिस इज अ डिवाइन मोडालिटी, इसको हम बोलते हैं एक डिवाइन मोडालिटी, जिसके मिराकल्स हमारे सामने आते ही आते हैं और वो काउंटलेस मिराकल्स होते हैं। ठीक है, अब जो मदर मदर क्वाइन किंग थे, शी इज द गॉडेस ऑफ कंपैरिजन। वो करुणा रेकी की गॉडेस हैं, वो सबसे प्रेम करती हैं। शी वॉज अ बुद्धिस्ट सत्वा का मीन्स होता है कि एनलाइटेंड। ये लोग एनलाइटेंड हो जाते हैं। जो लोग मतलब इस धर्म को मानते हैं, बुद्धाहुड जिसको हम बोलते हैं ना, अटेंड टू बुद्धाहुड, इनका इसका मतलब ये होता है कि ये लोग अब जो है उसमें चले गए हैं और ये लोग वापस नहीं आएंगे।
ये दोबारा से दुनिया में नहीं आएंगे, इन्होंने एनलाइटेड हो चुके हैं, परमात्मा में लीन हो चुके हैं। लेकिन इन्होंने क्या करा, बट शी डिडंट चूज टू अटेंड टू बुद्धा होड, मीन्स कि वो बुद्धा सत्वा है, लेकिन उन्होंने निर्वाण नहीं करा, निर्वाण नहीं लिया। इसीलिए क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो अपने जरिए लोगों की मदद करना चाहती थी, लोगों को हेल्प करना चाहती थी। इसीलिए जब भी आप उनको इन्वोक करोगे, वो बहुत जल्दी आपके पास आएंगी आपको हेल्प करने के लिए। और जब भी हम कोई भी कोर्स को करते हैं, तो हमें उनके जो देवता होते हैं उनको हमेशा सबसे आगे रखना चाहिए, और उन देवता की सबसे ज्यादा हीलिंग करनी चाहिए। ओ सॉरी, उन देवता की हीलिंग नहीं, उन देवता को अपने आगे रखना चाहिए, और उन देवता से हमें प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वो हमको हील करे, ताकि हम जो भी कोई कोर्स को कर रहे हैं या जिस भी चीज में अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं या किसी की हीलिंग कर रहे हैं, तो वहां से हमें उनकी ब्लेसिंग्स मिले। तो हम उनके लिए आज यहाँ पर एक मेडिटेशन करेंगे। तो आप सभी लोग उस मेडिटेशन का पार्ट बने। तो मैं उस मेडिटेशन को स्टार्ट कर रही हूँ। उससे पहले अगर आप लोग कोई वाटर पीना चाहते हैं, पानी पीना चाहते हैं, तो वो आप लोग ले लीजिए। हाँ, देखिए प्रियंका जी, जो 25 सिंबल्स हैं वो आपको जब आप क्लास करेंगे तभी आपको मिलेंगे ना, अभी तो नहीं मैं आपको बता सकती। तो आप जब क्लास करेंगे तो आपके सामने वो सारे प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट का आपको टाइम देती हूँ। हाँ प्रीति जी बताइए। नमस्ते मैम। हाँ जी नमस्ते। प्रणामिका बोरा बोल रही हूँ। हाँ बोलिए प्रमाणिका जी। हाँ जी हाँ, बोलिए। वेबिनार ज्वाइन कर रही हूँ, तो मैं ज्वाइन करूंगी प्रणाम की, इसलिए। हाँ मैडम, हेलो हेलो मैम। हेलो मैम क्लास कब से स्टार्ट होंगे? क्लास होगी अभी नेक्स्ट वेडनेसडे से, आई थिंक नेक्स्ट वेडनेसडे से स्टार्ट होगी। हेलो मैडम, मैं प्रीति बोल रही हूँ। हेलो प्रीति जी बोलिए। हाँ मैडम, आवाज नहीं जा रही है क्या? मुझे तो आपकी आवाज आ रही है, आई थिंक आपकी आवाज नहीं अच्छा, आ रही है। हाँ ये मैं कर रही थी कि मैडम इसको तो ज्वाइन करना है, तो एक उसी रेकी से रिलेटेड भी कुछ है इसमें पार्ट क्या? हाँ इसमें कुछ थोड़ा सा पर्सन आपको उसे ही रेकी, मैंने तो बोला ना कि जितने भी रेकी हैं वो सब उसे ही रेकी का ही एक पार्ट है, पर उसके अंदर हमने और बहुत सब कुछ अपने सिंबल्स डाले हैं। जितने भी मास्टर्स, जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पर मास्टर विलियम जी ने इसको इसके पर काम करा, और भी मास्टर्स के साथ मिलकर काम करा, और इनके सिंबल्स उन्होंने बनाए, उन्होंने इन्वेंट करे, उन्होंने उनको सिद्ध करा। हर सिंबल को सिद्ध करना पड़ता है, तभी आप उसको आगे यूज कर सकते हैं। हाँ, और ये कल कल से स्टार्ट है मैडम? वेडनेसडे से। हाँ, वेडनेसडे। अच्छा वेडनेसडे से। क्या चार्जेस होंगे? आपको सब मैम बताएंगी, अच्छा आप पूनम मैम से पूछेगा। ठीक है। अभी शायद अभी डिस्कस कर देंगे, अभी बता देंगे क्लास में। अभी ये मेडिटेशन के बाद ये सारा आपको बता दिया जाएगा। में 2 दिन है ना? आई थिंक फ्राइडे है, वेडनेसडे तो वेडनेसडे एंड फ्राइडे लिखा हुआ है शायद से। पे लिखा हुआ है सारा कुछ। आई थिंक चार्जेस भी लिखे होंगे उसके ऊपर, चार्जेस नहीं लिखे हुए? ध्यान नहीं चार्जेस दिया। मैम लिखा है, मैंने पूछा था, लिखा है 2685 एक साथ लेने से 2 महीने के। 2685 है। हाँ, अच्छा, 2 महीने का एक साथ ओल्ड देने। ओल्ड स्टूडेंट के लिए ना? हाँ, और जो शायद 1500 पर मंथ होगा शायद, हाँ 1500। हाँ। तो अभी आपसे 36% अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम ये अपना जो मेडिटेशन है ये स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम ये सारी चीजों को डिस्कशन करें। ठीक है,
देखिए ये है हमारी मदर क्वान क्वाइन है, हाँ, क्वान है इन्हीं ना? के बेस पर हमारी पूरी करुणा रेकी तैयार हुई है। ठीक है, Yeah. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। Hello. हेलो एवरीवन, मैं उपासना आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस मेडिटेशन वर्कशॉप में। आज हम मदर क्वाइन यम जी का मेडिटेशन करने जा रहे हैं। सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें, गहरी लंबी सांसें लें। 3 बार गहरी लंबी सांसें लें। सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें। सभी लोगों को वॉइस क्लियर है? प्लीज शो मी द थंब। सांस लें, थैंक यू। सांस छोड़ें। ओके, थैंक यू। अपना पूरा ध्यान स्क्रीन पर दी गई फोटो पर लगाएं। 2 मिनट तक इस फोटो को देखें। पूरा ध्यान इस फोटो में लगाएं। अपनी पूरी एनर्जी इस फोटो पर केंद्रित करें। अब अपनी आंखों को बंद कर लें और अपनी थर्ड आई पर मदर क्वाइन यम को विजुलाइज करें। अपनी थर्ड आई पर मदर क्वाइन यम को विजुलाइज करें। कुछ लोगों को विजुलाइज हुआ होगा और कुछ लोगों को नहीं हुआ होगा। जिन लोगों को विजुलाइज हुआ बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों को विजुलाइज नहीं हुआ तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। अपने दोनों हाथों को रब करें और अपने हाथों को आसमान की तरफ लेके जाएं और अपने ध्यान को आसमान की तरफ केंद्रित करें और अपनी विजुलाइजेशन में मदर क्वाइन यम को देखें। देखें उनके हाथों से एक सफेद रंग की ऊर्जा आ रही है। वो अपने हाथों से ऊर्जा को भेज रही हैं आपकी तरफ और उस ऊर्जा को आप अपने हाथों से रिसीव कर रहे हैं। अपनी विजुलाइजेशन में देखें मदर क्वाइन यम के हाथों से आप उस ऊर्जा को अपने हाथों के जरिए रिसीव कर रहे हैं, उस ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं। और जैसे जैसे आप उस ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं,
अपने हाथों के माध्यम से वैसे वैसे आपका शरीर प्रभावशाली होता जा रहा है, सफेद रोशनी से भरता जा रहा है। आपका शरीर बहुत ही एनर्जेटिक हो गया है। आपका ऊर्जा बढ़ती जा रही है शरीर में। धीरे धीरे आपकी ऊर्जा बढ़ती जा रही है और आपका शरीर प्रभावशाली होता जा रहा है, प्रभावशाली होता जा रहा है। आपके दोनों हाथ ऊर्जावान हो गए हैं। अब आप उन अपने हाथों को अपने शरीर के किसी भी ऐसे हिस्से में रखें जहां आपको बहुत दर्द हो रहा हो, जहां आपको बहुत तकलीफ हो रही हो, और मदर क्वाइन से प्रार्थना करें कि आपका वो दर्द ठीक हो जाए। कुछ देर अपने हाथों को उसी जगह पे रखें और मन ही मन मदर क्वाइन से प्रार्थना करें कि वो आपके पेन को ठीक करें। अपने हाथों से ऊर्जा को बहता हुआ महसूस करें। उन वाइब्रेशंस को फील करें जो आपके हाथों से निकल रही हैं। कुछ लोगों को वो वाइब्रेशंस फील हो रही होंगी और कुछ लोगों को वो वाइब्रेशंस फील नहीं हो रही होंगी। लेकिन अगर आपको वाइब्रेशंस फील हो रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको वाइब्रेशंस फील नहीं हो रही हैं तब भी हीलिंग अपना काम कर रही है। फील करें कि आपका वो सारा दर्द वहाँ से निकलता जा रहा है, जैसे कि मानो गायब ही हो गया हो। फील करें कि आपके सारे दर्द जड़ से खत्म हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो कभी दर्द हुआ ही ना हो, कभी दर्द हुआ ही ना हो। मदर क्वाइन आपको हील कर रही है। वो एक करुणा की देवी है, ममता की मूरत है।
जो आपको हील कर रही हैं। अब आप अपने आप को हील होता हुआ महसूस कर रहे हैं। अब आप पूरी तरह से हील हो गए हैं, हील हो गए हैं। अब आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं। अब अपने दोनों हाथों को अपने हृदय चक्र पे लेकर आए। अपने हृदय चक्र पर दोनों हाथों को रखें और अपने विजुअलाइजेशन में देखें कि आपके हाथों से एक सफेद रंग की ऊर्जा आपके हृदय चक्र पर जा रही है। मदर क्वाइन हिम आपको ब्लेस कर रही है। मदर क्वाइन हिम आपके हृदय चक्र को हील कर रही हैं आपके हाथों के माध्यम से। जैसे जैसे आपका हृदय चक्र हील हो रहा है, वैसे वैसे अंदर से सारे दुख निकलते जा रहे हैं, सारी तकलीफें निकलती जा रही हैं, सारे दर्द निकलते जा रहे हैं। सालों से भरा हुआ दुख, दर्द, तकलीफ निकलती जा रही है। आप में से बहुत लोगों को आंसू आ रहे होंगे, तो उन आंसुओं को बहने दीजिएगा। उन आंसुओं को बहने दीजिएगा। उन आंसुओं के माध्यम से आज आपके अंदर सारे दर्द, सारी तकलीफें, सब कुछ बाहर निकल जाएगा और आपका मन शांत हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। मानो एक मासूम बच्चा हो, एक भोला बच्चा हो। इस तरीके आपका मन शांत हो जाएगा। अपने हृदय चक्र को हील करें और जमा हुआ सारा मैल, सारा दर्द, सारी तकलीफें बाहर निकाल। एक काले धुएं के समान सारी तकलीफों को बाहर निकाल दें। अगर आपको आंसू आ रहे हैं तो उन आंसुओं को बहने दीजिएगा, बहने दीजिएगा, बहने दीजिएगा। मन में कोई उथल पुथल विचार आ रहे हैं तो उन विचारों को आने दीजिएगा, आने दीजिएगा। और धीरे धीरे उन सभी विचारों को रिलीज कर दीजिए। एक एक करके उन सभी विचारों को रिलीज कर दीजिए। हम अपने आप को बहुत हल्का महसूस करें, बहुत हल्का महसूस करें। एक मासूम भोला नादान बच्चे की तरह, जिसमें किसी प्रकार का कोई छल नहीं होता, कोई कपट नहीं होता, जो बिल्कुल पवित्र होता है, जिसकी आत्मा मानो परमात्मा में लीन हो जाए। ऐसे भोले मासूम बच्चे की तरह अपने आप को महसूस करें, अपने आप को महसूस करें एक मासूम भोले बच्चे की तरह। सारी तकलीफें दूर हो गई हूँ, सारा दर्द बाहर निकल गया है।
हृदय चक्र आपका हील होता जा रहा है। जैसे जैसे आपका हृदय चक्र हील हो रहा है, आप फील करें कि आपका हृदय चक्र जिसका रंग हरे रंग का होता है, वो हरा रंग चमकता जा रहा है। आपके ऑरा में वो हरा रंग आ रहा है और आपका ऑरा बड़ा होता जा रहा है। हरे रंग आपके ऑरा में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आपका हृदय चक्र जो हरे रंग का है, वो बहुत ही खूबसूरत होता जा रहा है। हरा रंग, गोल्डन लाइट, जिस तरीके से एक हरे रंग को आप गोल्डन लाइट में मिक्स कर देते हैं और वो चमक रहा होता है, ऐसे ही आपका हार्ट चक्र चमक रहा है। सारी ब्लॉकेजेस बाहर निकलती जा रही हैं, सारे दुख बाहर निकलते जा रहे हैं, सारी तकलीफें बाहर निकलती जा रही हैं और आप पूरी तरह हील हो गए हैं, पूरी तरह हील हो गए हैं, पूरी तरह हील हो गए। अब आप बहुत ही खुश हैं। अपने आप को मुस्कुराते हुए देखिए, अपने आप को खिलखिलाते हुए देखें। अपनी विजुअलाइजेशन में अपने आप को एक आईने के सामने खड़ा हुआ देखें और अपने चेहरे को निहारें। देखें आपका चेहरा कितना खूबसूरत हो गया है, कितना खूबसूरत, एक भोले मासूम बच्चे की तरह। चेहरे पर एक शिकन नहीं है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। पूरी तरह से मन शांत हो चुका है, चेहरा शांत हो चुका है, मन शांत हो गया है। जो आपके चेहरे पे दिखाई दे रही है शांति, उस शांति को महसूस करें, उस सुकून को महसूस करें, उस शांति को महसूस करें, उस सुकून को महसूस करें, उस खुशी को फील करें। चेहरा कितना खूबसूरत हो गया है, मन नाचने को कर रहा है, मन नाचने को कर रहा है, खुशी के मारे झूमने को कर रहा है। मन पूरी तरह शांत हो गया है, किसी के प्रति कोई गिला नहीं, शिकवा नहीं, पूरे संसार से प्रेम होता जा रहा है, क्योंकि अब हमें अपने आप से प्रेम हो गया है। हमें अपने आप से प्रेम हो गया है। अपने आप को बोलें, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और उन फीलिंग्स को फील करें। जब आप अपने आप को बोल रहे हैं आई लव यू, तो उन फीलिंग्स को फील करें कि आपको कैसा फील हो रहा है। उन फीलिंग्स को महसूस करें। क्या उन फीलिंग्स में कोई तकलीफ है? क्या आज तक आपने अपने आप को कभी समय ही न दिया हो? कभी अपने आप से बैठ के बात ही न की हो? हमेशा दूसरों के लिए किया, हमेशा दूसरों के बारे में सोचा, हमेशा त्याग किया, समर्पण किया, लेकिन अपने लिए वक्त नहीं निकाला। क्या आपका मन आपसे शिकायत कर रहा है कि तुमने मेरे लिए वक्त ही नहीं निकाला? क्यों नहीं निकाला? आपसे सवाल कर रहा है। क्या जवाब है आपके पास? क्या जवाब है आपके पास? अपने मन को वो जवाब दीजिए। अपने मन से, अपनी आत्मा से आज एक वादा कीजिए कि आप हमेशा उसे प्रेम देंगे, हमेशा उससे प्रेम करेंगे, कभी उसे कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे, कभी
उसे किसी प्रकार की कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। अपने आप से प्रेम करेंगे। अपने आप से प्रेम करना ही इस संसार में सबसे प्रेम करने के समान है। जब आपको अपने आप से प्रेम होगा तो पूरे ब्रह्मांड से प्रेम होगा, पूरे संसार से प्रेम होगा, संसार की हर एक एक वस्तु से प्रेम होगा, संसार की हर एक एक वस्तु से प्रेम होगा। और जब ऐसा होगा तो आपके मन में किसी के लिए कोई शिकायत नहीं रहेगी, कोई शिकवा नहीं रहेगा। आपको मालूम है, भक्ति इसी को कहते हैं। जब व्यक्ति को सबसे प्रेम हो जाता है, जब उसे अपने आप से प्रेम हो जाता है, जब वो अपने आप से संतुष्ट हो जाता है, तो वो पूरे ब्रह्मांड से संतुष्ट हो जाता है। और जब व्यक्ति ब्रह्मांड से संतुष्ट हो जाता है, तब उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। तब उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। तब वो ईश्वर में मिल जाता है और वो सबसे प्रेम करता है, सबसे प्रेम करता है, जिसे हम कहते हैं करुणा रेखी। करुणा रेखी का उद्देश्य यही है कि हमें पूरे ब्रह्मांड से प्रेम करना है, अपने आप से प्रेम करना है, आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देना है, आत्मा को परमात्मा में लीन कर देना है। इस अनुभव को महसूस करें, फील करें। जब आपकी आत्मा परमात्मा में लीन हो गई है तो क्या है आपका अनुभव? उस अनुभव को महसूस करें, उस अनुभव को महसूस करें, महसूस करें उन सभी अनुभवों को। अब आप लोग अपने दोनों हाथों को रब करें, अपनी आंखों से लगाएं और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। आपका आवाज नहीं आ रहा है। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you very much. थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू मैम। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। पहले मैं शेयर कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों के अनुभव आप लोगों से पूछूंगी, या फिर पहले अनुभव ही बता दीजिए। बहुत अच्छा लगा है मैम, और बहुत अच्छा हाथों लगा। में भी बहुत एनर्जी फील हुई है, बैक पेन कम हो गया है, और आपने जो भी बताया है वो बिल्कुल सही है मैम। बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू और कोई अपने अनुभव को शेयर करना चाहेगा? मैम। लेकिन अभी जो एनर्जी हमारे हाथों में है, इसको लॉक करेंगे हम? नहीं, पहले जरूरत उसको लॉक मत करिए, तो आपने अपने लिए करी है ना, ओके तो पहले कीजिए उसको। ओके ओके। थैंक यू थैंक यू। और कोई अपना अनुभव शेयर करेगा? थैंक यू मैम। मेरा तो पूरा रोना आ गया। जो हाँ, पता नहीं, प्रणामी करिए। हाँ, क्यों रोना क्यों आ गया? आप तो एक हैप्पी लाइफ जी रहे हो। नहीं कुछ तो है, तो रहता है, पता नहीं तो वही निकल सारे गया। इमोशंस होते हैं, रो के बाहर आ जाते
हाँ तो वो तो अच्छी बात है क्योंकि हमारा मन हल्का हो जाता है फिर। हाँ मैम, वही। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मैम। चलिए, काफी फील हो रहा था हाथ में, दोनों हाथ में। आपका वॉइस थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा तेज बोलिए। सॉरी मैडम, काफी ज्यादा एनर्जी फील हो रहा था, दोनों हाथ में लग रहा था एनर्जी का फ्लो बढ़ रहा है, आ रहा है यस, जा रहा है। गुड, अच्छा है। सेम मैम, मेरा भी है, अभी भी मुझे फील हो रहा है, मेरे हाथों में एनर्जी आ रही है। और वाइट लाइट अब जब विजुलाइज करने को कहते हो तो ऐसा पूरा वाइट लाइट ऐसे आता है। और जब भी आपने बोला ना कि शक्ति आपके हाथों से अंदर जा रही है, तो हाथों में वी वर फीलिंग दैट एनर्जी इन आवर हैंड्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यही एनर्जी हमको फील करनी है ना, तो आप जितना ज्यादा उस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होंगे और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप इस एनर्जी को फील करेंगे और उससे आप अपना ट्रीटमेंट तो कर ही सकते हैं, साथ में आप दूसरों का भी करेंगे। लेकिन मैम अभी भी ऐसे थैंक यू झंझनाती नीर हो जी। रही है, लेकिन हाँ अभी जी, भी आ रहे हैं, तो क्या करना है? अभी भी फील हो रहा है हाथों में। वो अपने आप ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। आप पानी पी लीजिए, अगर ऐसा फील हो रहा है ना, 1 गिलास पानी पी लीजिए, ठीक है? वो अपने आप ठीक हो जाएगा। चलिए चलिए, सभी लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लिए, तो हम आगे बढ़े। हाँ जी, आप लोगों को सबको, आप सब लोग देख पा रहे हैं ना? देख लीजिए। मैम इसमें प्राइस ज्यादा लिखा हुआ है क्या? पहले उन्होंने 2500 सब कुछ लिखा हुआ था। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जो है आपके सामने ये पेमेंट डिटेल उन्होंने दे रखा है। जो भी न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए ये 2 मंथ्स का कोर्स है, 4214, एंड जो हमारे पुराने हैं उन सब के लिए 3158, 2 मंथ्स का है। ओके और जो आप वो बात कर रहे हैं, वो आप एक बार पूनम मैम से बात करिएगा, क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। ओके मैम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये पेमेंट डिटेल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इस नंबर पे मैम से बात कर सकते हैं। ये दोनों नंबर आपके पास है, इस नंबर पे आप मैम से बात कर सकते हैं। 7982552301 और 9999119519। ठीक है, इन दोनों नंबर्स पे आप बात कर सकते हैं। और ये पूनम मैम का नंबर है, ये रिधम गोयल जी का नंबर है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा इनका ये यहाँ से अकाउंट नंबर है। इस पे आप, इस पे भी आप पे कर सकते हैं, इस अकाउंट नंबर पे भी पे कर सकते हैं। ठीक है, आप सब लोगों ने शेयर कर लिया है ये? यस मैम, यस। मैम का, राजीव सर का और मैम का नंबर है, आप इस नंबर पे भी उनसे बात कर सकते हैं। 798255
2301. www.gurujigyan.com ऐप पर भी आप जाकर इसके बारे में सारा कुछ सर्चिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कोर्स कंटेंट रहेगा। रिमूव फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, रिलीफ फ्रॉम पास्ट लाइफ कार्मिक इश्यूज। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम कार्मिक इश्यूज पे बहुत ज्यादा काम करेंगे। करुणा रेकी का जो मेन मकसद होता है वो यही होता है कि हमें कार्मिक इश्यूज पे हम बहुत काम करते हैं, जिसके जब हम उस चीज के ऊपर काम करते हैं तो देन फिजिकल पेन और मेंटल पेन, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है और रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम्स है, वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली हील हो जाती हैं। वास्तु दोष, जो भी आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जब आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है तो वो सभी ऊर्जाएं अपने आप, जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, वो अपना स्थान को छोड़ देती हैं। तो वो सब चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। और इम्प्रूव योर रिलेशनशिप, जैसे मैंने आपको बोला ही है, और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो हमने 25 सिंबल्स हम सीखेंगे तो हम काफी सारी बीमारियां उसके अंदर 90% बीमारियों को हम उसके अंदर कवर अप करेंगे। 90% टू 100% ही आप उसको मानिए, सभी तरह की बीमारियों को हम उसके अंदर कवर अप करेंगे। और हर बीमारी के साथ हमको कैसे कैसे सिंबल्स को यूज करना है वो सारे हम उसमें सीखेंगे करुणा रेकी के अंदर। 90% इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं, इसलिए। ठीक है, 100% कह देंगे हम तो फिर हम भगवान हो जाएंगे। तो मैम, नमस्ते मैम। ये कहाँ कितना सिंबल आएंगे वहाँ? 25 से 25 आएंगे ना? नॉर्मली जब हम रेकी को सीखते हैं तो हमारे को 8 या फिर 9 सिंबल सिखाए जाते हैं, बट यहाँ पर हम 25 सिंबल्स को कवर करेंगे। ओके, इंक्लूडिंग और जो रेकी का सारे सिंबल ना? वेडनेसडे एंड फ्राइडे हमारी क्लासेस होंगी। 5:30 PM हमारा कोर्स स्टार्ट होगा, क्लासेस स्टार्ट होंगी, सॉरी। और 2 मंथ्स का कोर्स रहेगा, जिसमें कि मैंने आपको बता ही दिया था कि हमारा 1 से 1.5 महीने के अंदर हम अपना कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। 1.5 महीना आप मान के चलिए, 30 डेज, 40 डेज, 45 डेज के अंदर। उसके बाद का जो हमारा समय होगा वो सारा कुछ हम प्रैक्टिकल्स पे लेकर जाएंगे। जो हमारी लास्ट की जो हमारी क्लासेस बचेंगी उसमें हम प्रैक्टिकल्स पे लेके जाएंगे। हर एक सिंबल के साथ हम आपको एट्यूनमेंट्स देंगे, इसलिए जो भी लोग इस कोर्स को करें तो वो पूरा एट्यूनमेंट क्लासेस को प्रॉपर तरीके से लें। और अगर किसी कारणवश किसी की एट्यूनमेंट क्लास रह जाती है तो हम लास्ट में, जो हमारा लास्ट क्लास होती है, वहां हम दोबारा से एट्यूनमेंट क्लास रखते हैं और फिर उसको हम 7 डेज के लिए स्थापित कर देते हैं, ताकि आप उसको बाद में कभी भी ले सकते हैं। ठीक है, जूम सेशंस रहेंगे, कोई भी आपको डाउट है वो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। प्रैक्टिकल्स मैंने आपको बता ही दिया, सारी हमारी केस स्टडीज होंगी। जैसे कि हम, आपको पता ही है, जिन लोगों ने यहाँ से मेरे से सीखा हुआ है उन लोग को मालूम ही है कि हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में ही प्रैक्टिकल कराती हूँ मैं। क्लास में ही पूरा मेरी कोशिश होती है कि आप सब लोग उसको प्रैक्टिकल देखें और उसको अनुभव करें। ठीक है, बाकी आपको रिकॉर्डिंग की जो रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, जो भी हमारी क्लासेस होंगी, सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे, स्टडी नोट्स आपको मिलेंगे जो जरूरी होंगे, क्योंकि जो भी हीलिंग मोडालिटीज होती हैं इसके अंदर, जहां तक मेन जो चीज है वो हमारी प्रैक्टिस के ऊपर है। अगर आप उसको ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वो ज्यादा आपके लिए इफेक्टिव होगी, लेकिन फिर भी हम आपको स्टडी नोट्स देंगे, सब कुछ आपको। कितने तारीख से शुरू हो रहा है क्लास? हेलो, बोलिए, हाँ प्रीति जी बताइए, आप क्या कहना चाह रही हैं? क्लास कितने तारीख से शुरू है? क्लास कितने टाइम से शुरू है? 5:30 वेडनेसडे एंड फ्राइडे। कितने तारीख से मैडम? डेट नेक्स्ट फ्राइडे, वेडनेसडे को क्या डेट है?
नेक्स्ट वेडनेसडे से हम स्टार्ट करेंगे। क्या डेट है नेक्स्ट वेडनेसडे को? नेक्स्ट वेडनेसडे 14th है। हाँ, तो बस 14 दिसंबर से क्लास स्टार्ट। ठीक है, थैंक यू। बाकी इस कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर कोई कोर्स नहीं है तो फिर हम इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, या कोई अपना एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता है तो आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। आज सब लोग इतना शांत क्यों है? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बताइए, कौन बोले? हाँ, मैं रितु बात कर रही हूँ मैम। हाँ बताइए रितु जी। हाँ मैम, लास्ट हमने 2 days का करुणा रेकी का किया था, उसमें भी हमने सिंबल्स लर्न किए थे, तो वो सारे सिंबल्स भी उसमें इंक्लूडेड हो जाएंगे या फिर अदर सिंबल्स होंगे? अदर सिंबल्स होंगे इसमें काफी सारे। देखो कुछ तो हमारे इंक्लूडेड होंगे जो हमारे मेन रेकी के सिंबल्स होते हैं, 9 सिंबल्स जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग। उसके अलावा फिर जो हमारे होंगे सब कुछ टोटल मिला के हमारे 25 सिंबल्स हम उसमें देंगे। प्लस उसमें जैसे मैंने आपको बोला है कि रेकी लेवल 1 और 2, यानी कि हमारा चौकुरे और ये हमारा सहेकी हॉर्न जिसने ये भी मैं आपको दूंगी, क्योंकि इसका एट्यूनमेंट मैं आपको दूंगी, क्योंकि जब हम लोग करुणा रेकी करेंगे तो हमारे को लेवल 1 और 2 के सिंबल्स हमें आने चाहिए, तो इसलिए वो भी मैं आपको एक्स्ट्रा में दूंगी। ओके मैम, क्योंकि वो लास्ट तो करुणा रेकी मैंने आपके साथ किया है और बहुत ही बढ़िया उससे भी रिजल्ट मिलते हैं। जब भी हम हीलिंग करते हैं या खुद अपने ऊपर भी अप्लाई करते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स आते हैं उसके। सो दैट्स व्हाई मैं पूछ रही थी कि वो भी इंक्लूडेड है या उसके आगे भी मतलब होंगे, लेकिन ये भी है साथ में। और वो भी आएंगे। जो भी आपने लास्ट सीखा ना, देखो मैंने बोला ना, आप जितना उसको प्रैक्टिस करोगे आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। बस ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कितना उसको प्रैक्टिस करते हो और कितनी शिद्दत से आप उसको प्रैक्टिस करते हो। यस मैम। ये सब चीजें उन चीजों पे डिपेंड करता है। यस मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। इसका टाइमिंग क्या रहेगा? बोले किसने ये क्वेश्चन था, किसका क्वेश्चन? हेलो। हाँ हेलो, आप प्लीज अपना जब रेज योर हैंड करेंगे ना तो मुझे आप एकदम से क्लियरली नजर आएंगे। इसका टाइमिंग 5:30 से रहेगा या लेट रहेगा? क्योंकि तो ऑफिस में 5:30 बजे हम लोग आते हैं ऑफिस। अच्छा 5:30 बजे से हमारी क्लासेस होती हैं। 5:30 से कभी कभी 5-10 मिनट ऊपर हो जाते हैं, बस इतना ही फर्क आता है। ज्यादा 10 मिनट, बस इससे ज्यादा नहीं फर्क आएगा आपको। बाकी आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, लेकिन हाँ एट्यूनमेंट के लिए जैसे मैंने आपको बोला कि फिर वो हम उसको 7 डेज के लिए स्थापित कर देते हैं, तो आपके पास जो भी 7 डेज होंगे फिर आप उसमें कभी भी एट्यूनमेंट को ले सकते हैं। अच्छा, तो ये वीकली टू टाइम्स होगी? हाँ 2 टाइम्स होगी। तो ये कौन से डेज को होगी? वेडनेसडे एंड फ्राइडे। वेडनेसडे और फ्राइडे। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू मैम। चलिए ठीक है, फिर हम इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और उम्मीद करती हूँ आप सभी को मैं वेडनेसडे को देखूं। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।